गुरु जी, ये जो हर साल राजनीतिक दल के लोग आते हैं, नेता आते हैं वहाँ पे, तो वो सचमुच में सतगुरु रविदास महाराज पे को मानते हैं या फिर सिर्फ वोट में चुनाव होने हैं? और कहा जाता है कि पंजाब में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डेरा तय करते हैं। तमाम डेरा है यहाँ पे अलग अलग गुरुओं का। तो जो आपका डेरा है यहाँ का है, तो आप लोग किस तरीके जब मांग कर रहे हैं 2021 की जनगणना है, रविदासिया धर्म को की गिनती हो, इसकी बात हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम हैं जलंधर में, और जलंधर के डेरा सच्चा बल्ला में जो रविदासिया धर्म का बड़ा केंद्र है, और यहीं से सतगुरु रविदास महाराज को फिर से एक ढूंढ निकाला गया था, उसका श्रेय यहाँ पे। और तमाम संतों की एक परंपरा है यहाँ पे, सरवनदास महाराज की परंपरा है, जिन्होंने रविदासिया धर्म को देश दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया। और हमारे साथ है अभी जो गद्दी नशीन हैं संत निरंजन दास जी महाराज। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मैं ये पूछ रहा था कि काशी में लोग इकट्ठा होते हैं, आप लोग जाते हैं, देश भर से दुनिया भर से लोग आते हैं, तमाम नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता मैंने देखा है तस्वीरों में कि आते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं, रविदास महाराज जी में आस्था जताते हैं। तो आप लोग जब मांग कर रहे हैं 2021 की जनगणना है, रविदासिया धर्म को की गिनती हो, इसकी बात हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम सारी संगत भला मंगते हैं महाराज जी, सारी चीज़ें भला मंगते हैं। जो साधु महाराज 2 रोटियां खाते सारी चीज़ें भला मंगते हैं जी। बहुत जी वृद्धि सतपाल वृद्धि जी हमें बताएंगे कि महाराज जी क्या कह रहे थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के। जी हाँ, ऐसा है कि हमने सरकार से मांग की हुई है इसके बारे में कि हमारा रविदासिया धर्म जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है, तो ये धर्म जो है हमारा और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन चाहिए हमें। तो उसमें जो जनगणना आ रही है, सेंसस आ रहे हैं 2022 में अब होंगे, कोरोना की वजह से लेट हो गए हैं। हम चाहते हैं उसमें हमारे जो फॉर्म है जनगणना में, उसमें हमारा एक कॉलम होना चाहिए, रविदासिया कॉलम, जिसमें हम हमारे लोग लिख सकें कि हम रविदासियाँ हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है। तो करोड़ों लोगों का बीच में आ जाएगा, गिनती हमारी भी हो जाएगी भी हम कितने लोग हैं, तो हमें उसी हिसाब से हमें राइट भी मिलेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं जैसे अन्य धर्म हैं उनकी वैसे ही हमारा धर्म जो है उसको मान्यता मिले। लेकिन जब शेड्यूल कास्ट के भीतर गिनती होती है, परसेंटेज होता है, तो फिर एक रविदासिया धर्म को लेके आप लोगों की डिमांड क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा है, रविदासिया धर्म तो 644 साल पहले ही जब गुरुदास महाराज जी थे तभी से धर्म आ रहा है ना। गुरुदास महाराज जी का मानवतावादी है जो। उसके बाद 2010 में जो हमारे रविदासिया धर्म को अनाउंस किया और जो अमृतबानी का प्रसार किया, उसको मान्यता दी धर्म के नाते हमारे सतगुरु निरंजन दास महाराज जी ने। तो उसके बाद जो 11 में संसद हुई, 80,000 हमारे लोगों ने रविदासिया धर्म लिखाया। अब 10 साल बीत गए हैं, अब तो लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है हम रविदासिया वो जो धारण कर चुके हैं, पहले रविदासिया थे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी भी उसमें रिकॉग्निशन हो। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो एक जातियों में, जैसे हमारे ना 49 के करीब हमारी जो चमार जाति है, रविदासिया धर्म के लोग हैं, वो बांटे हुए हैं। हम चाहते हैं हमारा पहले घर तो इकट्ठा हो, हमारा परिवार इकट्ठा हो, हमारे लोग इकट्ठा हों, भी जितने भी लोग हैं, भी जैसे मोची बोलता है, कोई रैगर बोलता है, कोई जाटा बोलता है, कोई चमार बोलता है, रविदासिया बोलता है, ऐसे अलग अलग 39 हैं ऑल इंडिया में। हम उनको सारा को इकट्ठा करके जो हमारी सेंसस में हमारा कॉलम होना चाहिए, उसमें एक होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग होना चाहिए। ऐसे ही जैसे दूसरे धर्म हैं उनको हमें भी मानना चाहिए, और करोड़ों लोगों की आस्था है गुरुदास महाराज जी में। इसलिए अभी कितने देशों में यह धर्म फैला हुआ है, और भारत के किन किन राज्यों तक, और अभी पॉपुलेशन जो आप लोगों के पास है, जो आप लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, वो कितने हैं? ऐसा है, जैसे 22 कंट्री हैं, स्टेट हैं इंडिया में, 22 स्टेटों में हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं। ऐसे ही 17 कंट्री जो वर्ल्ड में हैं, 17 कंट्रियों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें हमारे मंदिर हैं, संगठन है, ऐसा चल रहा है। उसमें करोड़ों लोग हैं। जैसे पंजाब हमारे गुरुदास महाराज जी के जब जयंती होती है, गुरुपुरब होता है, तो वहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, एक मिनी इंडिया बना होता है।
मिनी इंडिया में हम टेंट लगाते हैं, वहाँ हर स्टेट का लेवल लगा हुआ होता है। भी जे आंध्र प्रदेश है, जे केरला है, कर्नाटका है, जम्मू कश्मीर, सारा मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सारा इंडिया एक मिनी इंडिया के रूप में इकट्ठा होता है बनारस में। तो इसलिए हमारे जो लोग हैं वो करोड़ों में लोग हैं। इसी में हम चाहते हैं, वो करोड़ों लोगों की आस्था है कि गुरु रविदास महाराज जी का हमारा भी धर्म होना चाहिए। इसलिए उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हम मानवतावादी हैं, हम प्रेम करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं गुरु रविदास महाराज जी की जो बानी थी वो एक मानवतावादी थी। वो ऐसा राज चाहते थे जहाँ सभी को बराबरता मिले, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो और स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो। ऐसा उन्होंने बेगमपुरा का संकल्प दिया था। उसी में हम वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरा गुरुजी से सवाल है, आप उनके बिहाफ पे जवाब दे सकते हैं। गुरुजी, ये जो हर साल राजनीतिक दल के लोग आते हैं, नेता आते हैं वहाँ पे, तो वो सचमुच में सतगुरु रविदास महाराज पे को मानते हैं या फिर सिर्फ वोटों के लिए आते हैं? आपको क्या लगता है? आप तो इतने सालों से देख रहे हैं। ये ना हाँ, ऐसा है, जो लोग आते हैं महाराज जी के दर्शन करते हैं, ट्रेन में आते हैं, वो लोगों की आस्था है गुरु रविदास महाराज जी में। पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, जो जहाँ संगठित होंगे लोग, जहाँ उन्हें जो दिखाई देगा मूवमेंट, क्योंकि ये तो एक वोट एक वैल्यू है। जी। तो जितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो उसी का होगा, सारा उसी के पीछे आएंगे। सरकार भी आती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर भी है। ताकत बनती जा रही है, बनी है, ताकत तो है ही है। तो हमारा ऐसा भी नहीं है कि हमारा ही मतलब वोट हो, तो हम चाहते हैं हमारा भागीदारी भी हो सरकार में। एक आखिरी सवाल है मेरा। पंजाब में चुनाव होने हैं और कहा जाता है कि पंजाब में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डेरा तय करते हैं। तमाम डेरा है यहाँ पे अलग अलग गुरुओं का। तो जो आपका डेरा है यहाँ का है, तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं सरकारों को, या फिर सिर्फ धार्मिक कामों तक ही सीमित रहते हैं? देखिए, जे 105 साल हो गया जे डेरा जब इस्टेब्लिश हुआ। संत सरबंदास महाराज जी जब आए थे, उनके पिताजी लेकर आए, तब से जे डेरे के नाम से प्रख्यात है कि सचखंड बल्ला। संत सरबंदास डेरा, संत सरबंदास सचखंड बल्ला। लेकिन जे डेरा नहीं रह गया, अब जे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जे एक तख्त बन चुका है। जे महाराज जी हमारे धर्म गुरु हैं, इसलिए धर्म गुरु के नाते जहाँ वर्ल्ड में और इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी आस्था जी कोई हेड ऑफिस है। इसमें हमारे जैसे बनारस में मंदिर है, गुरु रविदास महाराज जी का जन्म स्थान है, वहाँ आस्था है। ऐसी ही आस्था जहाँ है, क्योंकि धर्म गुरु बैठे हुए हैं हमारे जहाँ। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी मालूम है कि ये डेरा जो बोल रहे हैं एक हब है, इसकी पावर क्या है। क्योंकि हमारे पूरा बैलेंस होता है इंडिया में भी और पंजाब में। पंजाब में तो 42% है, तो 42% है, जो 9 और 18% वाले तो सरकार बनाते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन हमारी आस्था सभी पार्टियों की, क्योंकि पॉलिटिकल नहीं है जे डेरा। जितने भी है, कांग्रेस के भी आते हैं, अपने स्वागत है, हर पार्टी के नेता आते हैं। तो इसलिए केजरीवाल साहब भी आए थे, तो राहुल गांधी जी भी आए हैं, प्रियंका जी वहाँ आए थे, तो मोदी जी भी आए हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। इसलिए हर पार्टी का नेता, जैसे बादल जी भी आते हैं, हाँ सिद्धू जी भी आए थे अभी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आ चुके हैं। हर नेता आ चुका है जहाँ, जब वो अपने प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल जी वो डेरे में आ चुके हैं। इसलिए ये डेरा नहीं है, एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बना हुआ है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आस्था है जहाँ। तो फिलहाल जो इस डेरे की मांग है, वो जो 2021 की जनगणना होनी है, जातीय जनगणना, उसमें ये मांग हो रही है कि रविदासिया धर्म के भी कॉलम को शामिल किया जाए, ताकि इस समुदाय की भी गिनती हो सके जो देश भर में मौजूद है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।